Let us start our new chapter that is called synthetic fibers and plastics. तो इस चैप्टर को हम दो पोर्शन में पढ़ेंगे। पहले पोर्शन में देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरे में प्लास्टिक्स। तो देखते हैं सबसे पहले फाइबर्स का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट देखो, हम सब कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े जो होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक एग्जांपल है क्लोथ का। तो ये जो क्लोथ है स्टूडेंट्स, ये ऐसे पतले पतले थ्रेड से बना होता है। इनफैक्ट यही नहीं, कोई भी कपड़ा जो होता है वो थ्रेड से बना होता है, और इन थ्रेड्स को ही एक्चुअली हम फाइबर्स बोलते हैं। अगर आप किसी कपड़े को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, उसमें बहुत सारे थ्रेड्स हैं और कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके हेल्प से इन थ्रेड्स को आपस में वीव किया जाता है और उससे ऐसे कपड़े बनते हैं स्टूडेंट्स। तो जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं वो भी थ्रेड से ही बने हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे आप सपोज करो कि आपके पास बहुत सारे ऐसे पेपर के पतले पतले स्ट्रिप्स हैं, हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ये भी इमेजिन कर पाओगे कि somehow it is possible to weave these strips of paper into this structure। ठीक है, क्या तो आप हाथ से वीव करके ऐसा इसको बना सकते हो, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हो सकता है कोई मशीन हो जिसके हेल्प से ऐसा बनाया जा सके। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। जैसे ये पेपर के स्ट्रिप्स हैं वैसे ये थ्रेड्स है, जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया है वैसे क्लोथ है ये। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। वैसे सारे क्लोथ्स, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, कोट पहन रखी है, ये भी थ्रेड से ही बने हुए हैं स्टूडेंट्स। अब इतना ही नहीं, देखो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स होते हैं, उनके अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे आप देखो, ये एक लेडी है जिसने बहुत शाइनी टाइप का पार्टी ड्रेस पहन रखा है, ये किसी ने नाइट सूट पहन रखा है, ये वुलन क्लोथ पहन रखा है, ये स्विम सूट पहन रखा है। अब देखो ये जितने एग्जांपल्स मैंने लिए सब में क्लोथ्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। जैसे ये जो है बड़ा शाइनी टाइप का क्लोथ है, लेकिन ये उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए पार्टी ड्रेस को हम ज्यादा देर तक नहीं पहन सकते, हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। लेकिन नाइट सूट जो होता है वो डल होता है थोड़ा, लेकिन आप उसको छू के देखोगे तो बड़ा स्मूथ टाइप का लगेगा और बड़ा कंफर्टेबल होता है, इसलिए पूरी रात हम इसको पहन सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। ये वुलन है, ये हमें गर्मी देता है। ये स्विम सूट जो होता है वो जनरली बॉडी से स्टिक कर जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हम पानी में ज्यादा टाइम तक कंफर्टेबली रह पाते हैं इसको पहन के। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये सब अलग अलग टाइप के थ्रेड से बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के फाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं टाइप के फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हजारों टाइप के फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस। तो यहां पे थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। राइट स्टूडेंट्स, अब फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर। राइट, नेचुरल फाइबर क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से बेसिकली बनाए जाते हैं। इनको बनाने में ज्यादा केमिकल्स का यूज नहीं होता है, ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सिंपल होता है इनको बनाना। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि हम खासकर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको बनाने में बहुत सारे केमिकल्स और मशीन्स का यूज होता है, जैसा कि हम देखेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं पहले नेचुरल फाइबर्स का, जिससे आपका फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल फाइबर्स का कॉमन एग्जांपल है कॉटन। कॉटन के बड़े कंफर्टेबल कपड़े बनते हैं, तो मैं बताता हूं कैसे बनते हैं। जैसे आप देखो, इस तरह के प्लांट्स होते हैं और उसमें ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उससे कॉटन का फाइबर बनता है। तो पहले उससे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आप देखो मोटे मोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको मशीन्स में डालते हैं। ये तो बड़ा सिंपल मशीन है, आजकल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स भी आ गए, उससे पतले पतले थ्रेड्स निकल के आते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो थ्रेड निकल के आ रहा है ना, दैट विल बी कॉल्ड फाइबर, फाइबर ऑफ कॉटन। ठीक है, उसको बोलेंगे फाइबर ऑफ कॉटन या कॉटन फाइबर। अब उसको डाई करते हैं, मतलब कलर करते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास कॉटन के फाइबर्स आ जाते हैं। अब उनसे आप अलग अलग कपड़े बना सकते हो। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दैट इज जूट। ये भी एक नेचुरल फाइबर है स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनती हैं। जैसे ये बैग्स आप देख सकते हैं, बड़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो देखो इस टाइप के जूट का प्लांट होता है स्टूडेंट्स, तो इसका जो स्टेम होता है इसको ड्राई किया जाता है, तो काफी ड्राई करने पे ये ऐसा कुछ बन जाता है, फिर उससे जूट के फाइबर्स बनते हैं, फिर उन फाइबर से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो, ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए उसमें आपने देखा होगा कि इन फाइबर्स को बनाना बड़ा आसान है और वो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से बन रहे हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखें स्टूडेंट्स नेचुरल फाइबर का, तो दैट इज वूल। तो शिप जो होता है स्टूडेंट्स,
उसके जो हेयर्स होते हैं, आपको देख के लग रहा होगा इसके हेयर्स से वूल बनते हैं, तो इसके हेयर्स को शेव कर लेते हैं और उससे फिर वूल बनता है। इस वूल से फिर आप ना वुलन क्लोथ बना सकते हो। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं नेचुरल फाइबर का, दैट इज सिल्क। तो स्टूडेंट्स, सिल्क की साड़ीज बनती है, बड़ी ब्राइट टाइप की होती हैं, लोग जनरली पार्टीज में पहनते हैं उसको। तो देखो सिल्क कैसे बनता है उसको समझने के लिए आपको सिल्क वॉर्म के बारे में समझना पड़ेगा। सिल्क वॉर्म इज एन इंसेक्ट। तो देखो ये उसके एग्स हैं, ठीक है, ये डेवलप होकर लावा में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये जो लावा होता है ये अपने अराउंड एक व्हाइट रंग की कोटिंग डेवलप करता है जिसको ककून बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। फिर धीरे धीरे ककून बस्ट होता है, उससे सिल्क वॉर्म निकल के बाहर आता है, राइट। और फिर ये सिल्क वॉर्म वापस से एग्स देगा और फिर ये पूरा साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। सो दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म। अब क्या होता है कि सिल्क कैसे बनाते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो जिसमें एक ककून बना है, राइट स्टूडेंट्स, तो उससे बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो सिल्क का फाइबर है, उसको फिर डाई करके बहुत सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, राइट। तो देखो जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए यहां पे, चाहे वो कॉटन था, चाहे वो जूट था, वूल था, सिल्क था, इन सब को आप ध्यान दें, वो सब बड़े सिंपल प्रोसेस से बनते हैं। प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बनाने में ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूं, ये था कॉटन कैसे बनता है, फिर ये मैंने आपको बताया जूट कैसे बनता है, ये मैंने बताया वूल कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है। देखो सब प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से बन रहे हैं और ज्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। देखिए पॉलीमर क्या होता है। सपोज करो स्टूडेंट्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है ये तो हम समझते हैं, प्रीवियस चैप्टर से हमने पढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर बैक टू बैक हमारे पास कनेक्ट हो जाएं तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स पॉलीमर बोलते हैं। तो बेसिकली पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को के मिलने से इस तरह बना है। तो इस पूरी चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर और उसमें एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे मोनोमर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर कोई भी आप फाइबर को लोगे, सपोज करो कॉटन का एक फाइबर लिया मैंने, अब उसको जूम करके देखोगे, तो इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स के चेन्स आपको दिखाई देंगे। तो फाइबर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। जैसे कॉटन का जो फाइबर होता है उसमें जो पॉलीमर्स होते हैं उनका नाम होता है सेलुलोज। वैसे अलग अलग फाइबर्स में अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स होंगे, उनका अलग अलग नाम हो सकता है। तो अब लिटरली पॉलीमर को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स सी। अ पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल formed by the combination of large number of small molecules. The small molecules which join together to form a polymer are called monomers. तो हमने देखा कि जो फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये मैन मेड होते हैं, केमिकल से बनते हैं, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, राइट। इनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. Synthetic fibers are made in industry by the chemical process called polymerization. तो सिंथेटिक फाइबर्स ही बहुत टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के फाइबर्स इंसान ने बना लिए। उसमें से 4 टाइप के मेन सिंथेटिक फाइबर्स हम यहां पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। कौन कौन से? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो इन चारों की इमेजेस भी जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि उनके टेक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे और समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की। तो रेयॉन को समझने के लिए थोड़ा सिल्क को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको याद दिला दूं, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। हमने देखा कि कैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क निकाला जाता है, फिर उससे इस तरह के ब्यूटीफुल कपड़े बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। बड़े शाइनी टाइप के कपड़े होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि सिल्क वॉर्म से ये सिल्क निकाल के जो सिल्क के कपड़े बनाने की जो टेक्निक है वो सबसे पहले चाइना में डिस्कवर की गई थी, और चाइना ने बहुत टाइम तक ये जो टेक्निक है दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी भी अच्छी चीज को आप कितने दिन तक सीक्रेट रख सकते हो? तो धीरे धीरे लोगों को पता चल ही गया। बट एनीवेज स्टूडेंट्स, काम की बात यह है कि सिल्क से जो कपड़े बनते हैं होते तो बड़े सुंदर है, लेकिन बड़े कॉस्टली होते हैं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने फैक्ट्रीज में एक नया टाइप का फाइबर बनाने की टेक्निक डेवलप की, और उस फाइबर का नाम था रेयॉन। और इस फाइबर की खास बात यह थी कि इसके कपड़े देखने में सिल्क जैसे लगते थे, उतने ब्यूटीफुल और शाइनी लगते थे, लेकिन कॉस्टली नहीं होते थे, लो कॉस्ट होते थे।
So that is the importance, that is the main importance of this fiber rayon students. ठीक, तो यहां पे जो थोड़ी थोड़ी बातें हमने पढ़ी है उसको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं कि रेयन को बनाते कैसे इंडस्ट्री में। तो ब्रीफ में हम देखेंगे, ये आप देखो वुड के छोटे छोटे पीसेस लिए जाते हैं, इसको वुड पल्प भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इनको इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, इनके ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, तो फिर फाइनली इससे एक इस टाइप की लिक्विड बन जाती है, एक थिक लिक्विड बन जाती है इस टाइप की। तो आप देखो कितनी डिफरेंट टाइप की चीज बन गई है, क्योंकि इसको बहुत केमिकली प्रोसेस किया गया इंडस्ट्रीज में, ठीक। फिर आप इस इमेज को देखो स्टूडेंट्स, इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहां पे जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपको दिख रही है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो सिरिंज आपको दिख रहा है इसमें वो लिक्विड जो बनाई गई थी वो फिल की गई है। तो जब उसको स्क्वीज किया जाता है तो आप देखो यहां पे ये थ्रेड टाइप ब्लू स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि थोड़े देर बाद अपने आप व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही है रेयन का फाइबर, यही है रेयन का फाइबर। और फिर इसको डाई करके अलग अलग कलर के फाइबर बना लेंगे, फिर उससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? सो आप देखो, प्लीज ट्राई टू नोट कि इसको क्यों सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखो इसमें कितना केमिकल इन्वॉल्वमेंट है, राइट। इंडस्ट्री में ले जाके इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तब जाके ये बनता है, इसलिए इसको मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। बट ऐसे मैं बता दूं कि इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ये प्योरली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहलाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? आप देखो, वुड विच इज अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो एक प्योर सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना, जैसे कि हम आगे और एग्जांपल देखेंगे, प्योर, उसमें कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेसिंग तो है बहुत ज्यादा, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट से ही काम स्टार्ट किया गया, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोला जा रहा है, राइट। और ये जो टेक्निक है रेयन फाइबर को बनाने की, वो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट की थी। तो रेयन आप समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयन फाइबर, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक मेन उसका बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 कि क्लोथ्स मेड फ्रॉम रेयन फाइबर लुक वेरी मच लाइक सिल्क क्लोथ्स। Second, but these clothes are much cheaper than silk clothes. So that is the main thing about the rayon fiber. तो अब देखेंगे यूसेज ऑफ रेयन, मतलब रेयन से क्या क्या बनाया जाता है। तो पहला तो उसका यूज है स्टूडेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उससे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। अगर वो सिल्क के बनाए जाते हैं तो बड़े कॉस्टली होते हैं, इसलिए रेयन से बनाए जाते हैं। सेकेंड जो उसका यूज है, रेयन इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड बैंडेजेस, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट जो यूज है इसका स्टूडेंट्स, कि रेयन इज मिक्स्ड विथ वुल टू मेक कारपेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि दो फाइबर्स को मिक्स करके एक नया टाइप का फाइबर बनाया जाता है। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं कि रेयन और वुल को मिक्स किया गया है, दोनों अलग अलग टाइप के फाइबर से। तो होता क्या है कि दोनों को मिक्स करके जब आप एक नया फाइबर बनाते हो तो उसमें रेयन और वुल दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज कंबाइन हो जाती है, ठीक है, और वो बहुत काम का फाइबर बन जाता है कई बार, जैसा कि उससे कारपेट बनाया जा रहा है यहां पे, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज है यहां पे, रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन, ठीक है। तो जैसे वुल के साथ मिक्स किया गया था, यहां पे उसको कॉटन के साथ मिक्स किया जा रहा है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक फर्निशिंग्स सच एज बेड शीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को